वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, सूरह आराफ की आयत नंबर 56 का कुछ तर्जुमा मैंने तिलावत की। इस आयत की रोशनी में थोड़ी देर में गुफ्तगू करना चाहूँगा। हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस दौर में जब इस्लाम के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं तो मुसलमान अपनी पहचान कैसे बनाए रखे। इस आयत करीमा का मफ़हूम अगर चाहें तो बहुत लंबा चौड़ा है। मैंने मुख्तसर आधी आयत तिलावत की है, आधी ये बाकी है, इसलिए कि मैं इस उन्वान के तहत कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। मेरा मकसद किसी की बुराई करना नहीं है, किसी के काम पर तनकीद करना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हमारा एक नज़रिया इस्लामी सही हो। अगर हम मुसलमान हैं तो हमारी ज़िंदगी में वो खूबियाँ पाई जानी चाहिए, वो खूबियाँ दिखनी चाहिए, वो अंदाज़ हमको अपना नज़र आना चाहिए, वो पहचान अपनी नज़र आनी चाहिए, जिसके लिए मौता इमाम मालिक में, मुस्लिम शरीफ में, सुनन नबी दाऊद में हदीस मुबारक है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन आप हमें कैसे पहचानेंगे? बात को सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए और अपनी पहचान बनाने की कोशिश कीजिए कि हम मुसलमान हैं। और रस्मी तकरीर नहीं होना, रस्मी प्रोग्राम नहीं होना, ईमान की रोशनी से यहाँ आना, ईमान की रोशनी में हमारा बयान करना और ईमान की रोशनी में आपका हमारा अमल करना, ये लाजिम व मलज़ूम बन जाता है। और यही एक मुसलमान पर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है। साहबा ने किया, या रसूलुल्लाह, कैसे सुनाऊं किसको? मेरे मस्जिद तो खाली पड़ी है। उस वक्त आते हैं जब खुतबा शुरू होने वाला होता है, आधा खुतबा हो जाता है, तब तक लोग आते रहते हैं। ये भूल जाते हैं हम कि खुतबे का वक्त जब आता है तो जुमे की अहमियत खत्म हो जाती है। फिर मस्जिद में आने वालों का शुमार नहीं होता। इमाम खुतबे पे खड़ा हो जाए, आप आए हो तो आपका इंदिराज नहीं होगा, दर्ज नहीं होगा। हम लाख दुआएं दें, लाख बातें करें, क़यामत के दिन किताब जब हमारे दिल जाएगा, इक़रा किताबक, पढ़ अपनी किताब को खुद, कफ़ा बिनफ़्सिका का यौम अलैका हसीबा, अपना हिसाब कर ले कि तू जुमा पढ़ने के लिए गया तो कब गया? जब हाजिरी का दरवाज़ा बंद हो चुका था। क्लास में स्टूडेंट, विद्यार्थी उस वक्त पहुंचे जब टीचर हाजिर ले चुका हो और हाजिर लेने के बाद उसने गैर हाजिर हाजिर बच्चों का टोटल कर दिया हो कि इतने बच्चे एब्सेंट हैं, इतने हाजिर हैं। उसके बाद आप क्लास में आओगे तो टीचर आपकी एब्सेंट को प्रेजेंट में नहीं बदलेगा, काटा पीटी नहीं करेगा अपने रजिस्टर में। आपका सबूत नहीं है कि स्कूल आए हो कि नहीं आए हो, आप क्लास में बैठे रहिए। आप जो अटेंडेंस हो गई है, हाजिरी हो गई है, आपकी एब्सेंट लग गई है, मतलब लग गई है। अटेंडेंस लेके गया टीचर, उसने टोटल भी लगा दिया, कितने हाजिर हैं कितने गैर हाजिर हैं, आपका एब्सेंट शो कर दिया।
आप क्लास में आप लाख काम बताइए, कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि आप थे क्लास में। यही मामला जुमे का है। अगर खुतबे से पहले आप नहीं आए, खुतबा शुरू होने के वक्त आप आए हैं, तो इंदिराज नहीं है, वही वाला हिसाब है। ये रजिस्टर देख ले कि एब्सेंट था उस दिन। माँ बाप कहीं हमने भी भेजा था स्कूल साहब, भी आपका रजिस्टर बोल रहा है, लेट आने की सजा, आप हाजिर भी हो और बदनाम भी हो। वह कहेगा तेरे किताब कफा में नफ्स का यौम आलेगा, ये पढ़ ले अपनी किताब, तेरी हाजिरियां कितनी है, कर ले हिसाब। हमें सब सिखाया जाता है, हमें सब पढ़ाया जाता है, सारी बातें हमारे बीच अहले इल्म कर लेते हैं, जो इल्मदार बने हुए हैं वो कर लेते हैं। वो ये समझाने की कोशिश नहीं करते कि किस चीज की अहमियत कितनी है, कभी कोशिश नहीं की जाती। एक सिस्टम है जो चल रहा है उसको चलने देना नहीं। अगर सिस्टम ही चलने देना होता तो इस बात पे बात ना आऊंगा, तो फिर नबी रसूल को भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। बाहर आदमी अर्ज कर रहा था कि साहबा ने किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क़यामत के दिन हमें पहचान लेंगे? हुजूर ने फरमाया हाँ मैं तुम्हें पहचान लूंगा। कहा कैसे? आपने एक मिसाल दी, एक घोड़े जो जंगल घोड़े, आम घोड़े जो आम घरों में बंधे रहते हैं, एक फौज के घोड़े होते हैं सदाए में, जिन पर निशान लगा दिए जाते हैं पहचान के लिए, ये घोड़ा फौज का है, उन पर मार्का एक जैसा होता है। जैसे एक कंपनी का ट्रेडमार्क एक होता है, ऐसे उन घोड़ों का भी ट्रेडमार्क एक होता है, ताकि पहचान लिए जाए कि ये फौज का मिलिट्री का घोड़ा है। तो अगर फौज के घोड़े, बादशाह के घोड़े आम घोड़ों में मिल जाएं, तो उनके निशान देखकर क्या उन घोड़ों का मालिक अपने घोड़ों को पहचान नहीं लेगा? साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह बेशक पहचान लेगा। भाई दिल पे असर करती है बात, तो बात कहने का मजाक नहीं, कोई मतलब नहीं है, मैं बोल के चला जाओ सुन के हट जाओ, कोई माने नहीं है, पर मैं बड़ी जिम्मा हो जाता हूं, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। वो आदमी का नजरिया क्या जिस एंगल से ले, जिसकी सोच गलत हो गई है वो गलत एंगल से ही लेगा, सही एंगल से नहीं ले सकता। तो हुजूर ने फरमाया क्या वो अपने घोड़े को पहचान नहीं लेगा? साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह बेशक पहचान लेगा। कहा मैं ठीक उसी तरह से अपने उम्मतों को पहचान लूंगा। कयामत के दिन जिनके वजू के आदत चमकते होंगे, मैं उनको पहचान लूंगा, ये मेरी उम्मत है। अब हम में से कितने लोग दिन में 5 बार वजू करते हैं? हम में से कितने लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं? अरे 5 बार ना सही 4 बार, 4 वक्त की ना सही 3 नहीं 2 तो करो, या फजर इशा तो करो, कुछ तो चमक होगी। ये चमकेंगे, ये कोहनियां चमकेंगी, ये चेहरा चमकेगा, ये पैर चमकेंगी, ये टखने चमकेंगे। हदीस में आता है कि वुजू, एक नमाजी के वुजू के आज़ा क़यामत के दिन ऐसे चमकेंगे जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। तैयार हैं हम इसके लिए? कितने लोग तैयार हैं? उम्मत की पहचान है ये। गनी साहब 11वीं बना के जन्नत में चले जाएंगे, हौसला बसा देंगे, नमाज एक वक्त की नहीं, कुरान की एक आयत याद नहीं। जब मैंने वजू किया ही नहीं मेरी जिंदगी में, जिम्मे जिम्मे कर दिया, फिर जब मौका मिला तो कर ले, तो जिम्मा भी छोड़ दिया मैंने। ऐसे आदमी की आदत क्या चमकेंगे भाई? और जब मुझे से सिरे से पढ़ता ही नहीं उसका क्या? वो कैसे साबित करेगा कि मैं रसूलुल्लाह की उम्मत हूं? बयान कुछ और रहा था, चला कहीं और गया मैं बात मौके की मतलब की बात आ गई।
कैसे साबित करोगे? उंगलियों पे नूर होगा, कोहनियों पे नूर होगा, पेशानी पे नूर होगा, टखनों पे नूर होगा, रुआ रुआ चमक रहा होगा, चांद को शर्मा रहा होगा। अरे भाई ईमान, रसूल हक है, मुझसे बोलो रसूल हक है तो उसका दीन भी हक है, उसका फरमान भी हक है। तो जब वो रसूल हक है, उसका दीन हक है, उसका फरमान हक है, तो उस हक को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं? अरे भाई किसी भी देश का नागरिक पहचान बताने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना, आधार कार्ड चाहिए और वोटर आईडी चाहिए और जन आधार पता नहीं क्या क्या बना दिए, ये सब चाहिए। आजकल तो उंगली दबाई कंप्यूटर में सब सामने आ जाता है, आईना आ जाता है ना। जब आपका आधार कार्ड बोल जाता है, जब आपका जन आधार बोल जाता है, अभी देखो ना मोबाइल में देखो ना औरतों को, जिनका मैच ही नहीं उनको नहीं मिला ना, नहीं मिला। आधार कार्ड मिल जाए तो नाम मैच ही नहीं हो रहा, नाम मिल जाए तो आधार कार्ड मैच नहीं हो रहा, आधार कार्ड में तो जन आधार नहीं है। एक चीज पाने के लिए, एक हुकूमत से एक चीज पाने के लिए कितनी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है भाई, कितनी। एक पहचान बताने के लिए कि मैं हिंदुस्तानी हूं, ये पहचान बताने के लिए। एनआरसी का मामला है, वो घबरा गए ना लोग, ये तैयारी करो, वो तैयारी करो, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखो, साबित करना पड़ेगा ना। ऐसा खराबत गयूर कैसे साबित करेगा कि मैं रसूल तेरा उम्मती हूं? मैं कैसे साबित करूंगा? कोई तो सबूत चाहिए, कोई तो प्रमाण चाहिए। वहां आलम क्या होगा? फैजात साखत बिन अखी है व उम्मी ही व अबी है व साहिबत ही व बनी है। वह आलम ये होगा, इससे बचानेंगे रसूल। क्यों? आलम की यह होगा कि आदमी कहेगा कि परवरदिगार आलम, आज मैं अपने लिए बस मैं हूं, मुझे छोड़ने के लिए, मुझे दोज़ख से आजाद करने के लिए मैं नाखी है, मेरे भाई को ले ले, मुझे छोड़ दे, मेरी माँ को ले ले, जिसने जन्म दिया उसके लिए कह के अल्लाह इसको ले ले, मुझे छोड़ दे, तो उससे तरबियत नहीं दी मुझे, इसलिए मैं दोज़ख के दरवाजे पर आ गया। वो अभी है, मेरे बाप को ले ले, मुझे छोड़ दे। वह साहिब अते ही, जिस बीवी के नखरे पूरी जिंदगी में अल्लाह ताला आज उसको ले ले, मुझे छोड़ दे, क्योंकि मैं उसका कहना मानने के चक्कर में दोज़ख में पहुंचाऊं। यौम यफिरुल मर्'उ मिन अखीही, उस दिन आदमी कहेगा मेरे भाई को ले ले, वह उम्मे ही, मेरी माँ को ले ले, वह अभी है, मेरे बाप को ले ले, वह साहिब है, मेरी बीवी को ले ले, वह बनी है, मेरे बेटे को ले ले। लिकुल्ली मिनहुम यौमाइज़िन शानी युगनी, बस मुझे आज अकेला छोड़ दो, मैं अपने आप के लिए काफी हूं, मुझे आज किसी का साथ नहीं चाहिए, इन सबको ले ले, मुझे माफ कर दे। रब कहेगा ना, उम्मती होना साबित कर। उम्मती होने के लिए आजा चमकेंगे और फिर नबी कहेंगे हाजा उम्मती, हाजा उम्मती, आजा हाजा उम्मती, ऐसे बुलाएंगे। कभी सोचा? जिन नमाजों को अपने मामूली समझ लिया, जिस जुमे को अपने मामूली समझ लिया, एक तमाशा है, एक रस्म पैदा करनी है उनको, ईमान नहीं है वो, जज्बा नहीं है वो, एहसास नहीं है वो, यकीन नहीं है वो, एतमाद नहीं है वो। कुरान हमने नहीं पढ़ा, तालीम हमने हासिल नहीं की, उस्ताद हमने नहीं बनाया,
हम सब अपने हिसाब से दीन को चला रहे हैं। दीन हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, दीन तो कुरान के हिसाब से चलेगा। ये क्यों नहीं समझना चाहते? दूर से पढ़ लीजिए, सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक सवाल पैदा होता, नबी और रसूल के दुनिया में आने की जरूरत क्यों थी? जब आपने देखा होगा दिवाली आ रही है, सुनो मेरी बात को समझना, दिवाली आ रही है, बनियों के और गैर मुस्लिमों के मकानों को देखो सफाइयां हो रही हैं, साल भर का दलदल दूर हो रहा है, घर मैला हो गया, जाले हो गए, सामान पुराना हो गया, कबाड़ा सब निकाल देंगे, नया लाके बसाएंगे। ये सब को सफाई, ये सफाई की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक उसी तरीके से जिस तरह से हमें अपने घर की सफाई की जरूरत पड़ती है, बदन की सफाई की जरूरत पड़ती है, इसीलिए दिल की सफाई की भी जरूरत है। जब दिलों में गलादत भर जाती है, जब दिलों में शिर्क आ जाता है, जब हमारी ज़हनियत खुदा को छोड़कर किसी तरफ माइल हो जाती है, जब इंसान बहक जाता है, जब इंसान गुमराह हो जाता है, जब आदमी मनमानी करने लगता है, जब आदमी जुल्म सितम का आदि बन जाता है, जब इंसान इंसानी हुकूक को दबाने के लिए दबाने को तैयार हो जाता है और जाति पर जाति किया जाता है, उस वक्त एक ताकत है जो बंदों पर रहम करती रहती है, मजलूमों पर। इसीलिए रब ताला नबियों को, रसूल को भेजता है कि जाओ इनको दोज़ख में गिरने से बचा लो। अल्लाज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबी नबीजिल उम्मी, ये नबी हैं जो तुम्हारे पास आ गए हैं, इनकी इत्तिबा करो, इनका कहना मानो, इनकी पैरवी करो। ये उम्मी हैं, ऐ यहूदियों ईसाइयों तुम भी समझ लो, यजदूना मक्तूबन फिर तौरात वल इंजील, तुम इनको अपनी इनकी तारीफ, इनकी तौसीफ अपनी किताबों में लिखा हुआ पाते हो, फिर ईमान नहीं लाते हो। अल्लाह ताला ने जब देखिए उसकी रहीमी देखिए, कुरान के पहलू से समझिए, कहानी के पहलू से नहीं। कहानी तो बहुत सुनते रहते हैं प्रोग्रामों के अंदर। जब ये उम्मत कामयाब हो गई, मेरी बातों को समझिए, जब ये उम्मत कामयाब हो गई, उसको देखो, उसको वो कितना रहीम है, वो क्या चाहता है अपने बंदों से, और जब बंदा उसका कहना नहीं करता तो उसको कितनी तकलीफ होती है, उसकी जाते बाजार कितनी परेशान होती है। अब वो खुद आकर के तो नहीं बता सकता, लेकिन रसूल को देखते कहता बचा ले, उसको जा रहा है। मेरी बातों में सुभान अल्लाह नहीं निकलेगा भाई साहब, क्योंकि मेरी बातों में चुटकी है, मजा नहीं है, और मैं कहता नहीं हूं सुभान अल्लाह। आदमी जब कहे जिसके दिल पर चोट लगे, ठोकर लग के चलता लग गई ऐसा चल जाता ना, ऐसे ही इल्म की चोट जब दिल पे लगी तब पकड़ता सुभान अल्लाह, खुद कहता है, कहलवाया नहीं जाता भाई, ये तो तमाशा है। मैं अपने मुझे को सुभान अल्लाह कहो तो ये अल्लाह को पसंद नहीं है कि अपनी तारीफ आप करवाऊं। चोट लगती है तब चिल्लाता है आदमी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को चुना, कुरान से बात कर रहा हूं, कहानी से नहीं, जब इस उम्मत को चुना और इस उम्मत को चुनने के बाद इसकी कामयाबियां, कामरानियां
जांच ली, परख ली, आजमा लिया, जंगे बदर में आजमाया, ओहद में आजमाया, खंदक में आजमाया, हुनैन में आजमाया, सकीफ में आजमाया, यरमूक में आजमाया। जब आजमा लिया और जब ये देखा कि ये मेरे महबूब के ऐसे उम्मती है जो हर तरह से मेरे महबूब की अदा पर मिटने के लिए और मेरे नाम पर जाने कुर्बान करने के तैयार रहते, तो इनाम क्या दूं इनको, क्या इनाम दूं? तो इनाम दिया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तो वो उम्मत जो चुनकर निकाल, इतने नहीं हुआ, आगे भी हुआ। तुम्हारा काम क्या है? तामुरून बिल मारूफ, अच्छी बातों का हुक्म करते हो। आज हो रहा हमारे यहां, कोई आदमी अच्छी बात बताता, ब्याह शादी में रस्में कितनी है, हर चीज की रस्में कितनी है, हर चीज का कोई हम बना लेते हैं। कहीं हम तोड़ रहे हैं, कहीं बोलवारी उतार रहे हैं, कहीं कोई ये कहता है कि यार ये पैसा यहां बर्बाद मत करो, किसी ऐसे काम में खर्च करो कि रब ताला क्या लिखा जाए, इसका इनाम मिले। कोई करता, ब्याह शादी में देख लो, मौत मैयत में देख लो। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें इसलिए चुना तामुरूना बिल मारूफ, कि तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म करते हो, वतनहौना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकते हो लोगों को। इसलिए मैंने तुम्हें ये बेहतरीन उम्मत का ताज पहनाया, ये शील्ड भी तुमको दिए, इसलिए कि तुम सारे फाइनल जीत के आए हो। क्रिकेट की तरह से वर्ल्ड कप जीत के आए हो, ट्रॉफी मिल रही है, तो उम्मत मुसल्लमा को यह ट्रॉफी मिली है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि जिसकी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं, जिसके लोग तारीफ करते हैं, जिस मुसलमान के नाम पर लोग कलमा पढ़ते हैं, जिस मुसलमान की सदाकत की तारीफ करते हैं, जिस मुसलमान के अमाल के लिए तारीफें करते हैं। ये कैसी कौम है, सीधी आती है, सीधी जाती है, नजर उठाकर भी। दौरे फारूकी में एक औरत यमन से चलकर मदीना आई अकेली, और उसने कहा मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलने के लिए आई हूं, मुलाकात करना चाहती हूँ। लोगों ने कहा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो विसाल हो गया, आपने पर्दा फरमा लिया, उनके खलीफा उमर मौजूद है, अब उनसे मुलाकात कर लो। वो औरत सैयदना फारूक आजम पास गई, मुलाकात की, तो एक सवाल किया फारूक, ये उम्मत क्या थी, क्या हो गई? ये उम्मत क्या थी, क्या? रस्मी तकरीर नहीं करता भाई, मेरे को अल्लाह ने इतना दिया कि मैं अपनी बात कह सकता हूँ कुरान के हवाले से। नसीर बसीर काम मेरे पास नहीं है, मैं तो पैगाम देता हूँ, समझो आपकी मर्जी, नहीं समझो आपकी मर्जी, आप अपने घर, मैं मेरे घर, मैं अपने कब्र का जवाब दूंगा, आप अपने कब्र का जवाब दोगे। क्या शान मुसलमान की। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला पूछा, तुम्हारे साथ कोई है? तुम यमन से यहां तक आ गई, तुम्हारे साथ कोई महरम है? कहा अमीर मोमिनीन कोई नहीं, मैं तन्हा आई हूं। कहा तुमको डर नहीं लगा? रास्ते में डाकू होंगे, लुटेरे होंगे, कज़ाक होंगे, शराबी होंगे, जुआरी होंगे, अय्याश होंगे, इतना लंबा सफर, सैकड़ों मील का सफर तय करके तन्हा तुम यमन से मदीना आ गई और तुमको खौफ नहीं हुआ? उस औरत का मुसलमान क्या, ध्यान रखिए मेरी बात का। उस औरत ने कहा अमीरुल मोमिनीन, मैं जब रास्ते से गुजर रही थी और मुझे जितने भी लोग मर्द बाजार में रास्ते में मिले, उनकी सबकी निगाहें नीची थी। मैंने ये समझा कि तमाम लोग एक माँ की औलाद है जिसकी औलाद मैं हूं। ये शान की मुसलमान की। आज जुआरी हम, शराबी हम, अय्याश हम, फहाश हम में, बेहुदी हम में, ओरियानियत हम में, नंगापन हम में, जिसकी तारीफ औरत ने की कि जिस रास्ते से मैं गुजरी,
जितने मर्द मेरे सामने आए मुझे ऐसा लगा जैसे हम सब एक मां की औलाद है। यह है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। आप आओ, लोगों को लाओ मेरे पास, तोड़ो लोगों को, आओ सुनो, पैगाम सुनो, तकरीर नहीं पैगाम, जिंदगी देने वाला, सुकून देने वाला, तसल्ली देने वाला, दुखे दिल पर मरहम रखने वाली बातें सुनो। ये अल्लाह के रसूल, मेरी नहीं, अल्लाह के रसूल की बातें हैं, उसका कलाम है। तो खुद को खैर बनाया। और अरमान क्या? अल्लाह ने अरमान किया, अल्लाह ने अरमान किया। क्योंकि यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, वो अहले किताब, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, ये अहले किताब, किस शान से कहा, किस अंदाज से कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। तुम तो वो नेक लोग हो, तुम तो वो पारसा लोग हो, तुम तो वो शरीफ लोग हो, तुम्हारा तो अंदाज़े बयान ऐसा है कि तुम्हारे आमाल को तो फरिश्ते सजदा करते हैं। तुम तो वो लोग हो और तुम तो मुझ पर ईमान रखने वाले हो। वलो आमना अहलुल किताब, काश ये यहूदी ईसाई भी ईमान ले आते ताकि ये ताज इनको भी मिल जाता। ये मेरे नबियों की उम्मत होने के बावजूद कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास के ताज से महरूम रह गए। व तु'मिनूना बिल्लाह, तुम वो लोग हो जो ऊपर ईमान लाए। वलो आमना अहलुल किताब, अगर ये लोग भी ईमान ले आते तो इनको नवाज देता। मोहम्मद अरबी पर ईमान ले आते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहां जाओगे दोस्तों? इस दामन को छोड़ के कहां जाओगे? ये वो रहमत का दामन है जिसने हजारों नहीं लाखों करोड़ों अरबों गुनहगारों को छुपा रखा है। हम में से जो लोग नेक और पास होंगे, रसूल की चादर उनका क़यामत के मैदान हश्र में इंतजार कर रही होगी, हैं? क्योंकि रब ने फरमा दिया। नबियों की जरूरत इसलिए कि जब माहौल में गिबादत फैल जाए, जब माहौल में गंदगी फैल जाए, जब शिर्क बढ़ जाए, जब जुल्म बढ़ जाए, जब अदावतें बढ़ जाए, जब खून खराबा बन जाए, जब इज्जत सस्ती हो जाए, इज्जत सस्ती हो जाए, इंसानों का खून सस्ता हो जाए, ऐसी हालत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का दरिया रहमत जोश में आता है तो फरमाता है अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदा रब्बिहिम फित तौरात वल इंजील। ए यहूदियों, ईसाइयों, इस नबी की तारीफ और तौसीफ तुम्हारी किताबों में लिखी है। वलो आमना अहलुल किताब, तुम भी ईमान ले आते तो तुम कभी नहीं जाता। मजमून मेरा अधूरा है, बात मुझे दूसरी करनी, दूसरी पढ़ लीजिए। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 मिनट लूंगा मैं आपके। इस वक्त एक कौम जिसके लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इरशाद है, फिलिस्तीन वालों के लिए कि इस इलाके में एक ऐसी कौम होगी जो हजारों जुल्म सितम सहने के बाद भी ईमान और हक पर कायम रहेगी। ये वो फिलिस्तीनी आपके भाई हैं। हालत देखिए किस तरह से उन पर जुल्म हो रहा है, तादली की जा रही है, उनकी जमीन को हड़प लिया गया है। अगर मेरे मकान में मैं किसी को मेहमान बनाकर बुला लूं और ये कह दो भैया कुछ दिन आपके पास ठिकाने यहाँ रह जाओ और फिर वही मकान का मालिक बन जाए तो मैं बर्दाश्त कर सकूंगा? नहीं। जिन फिलिस्तीनियों ने इन भटकते हुए यहूदियों पर कितने लोगों ने मारा है, कितने बरस भटके हैं, सूरह बनी इस्राइल बढ़कर देखिए, खसाब कहा है
कि इनको हमने आवारा कर दिया, ये भटकते फिर रहे हैं यहूदी, इनको कोई पनाह नहीं है, कोई पनाह नहीं। दुनिया के सारे मुल्कों ने इनको निकाल के बाहर कर दिया, भटकते रहे भिखारी की तरह से चारों तरफ। मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन का दिल भी ऐसा दिया है, जब उनको समझाया गया उन्होंने हिस्सा दे दिया, ठीक है तुम यहाँ रहो, अभी हमारे मेहमान हो, और जब तुम इस काबिल हो जाओगे तो फिर हमें एक अच्छा पड़ोसी मिल जाएगा। उस पड़ोसी ने क्या किया कि सारे मुल्क पर कब्जा करके इतना सा हिस्सा उनको दे दिया, बाकी पे कब्जा कर लिया। ना जाने कितने मासूम बच्चे, कितनी औरतें, कितने जवान शहीद कर दिए। आज भी वो खून के दरिया बह रहा है। मेरे दोस्तों, अजीजों, मुसलमान हो, थोड़ा दर्द करो। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातुकुम मसलुल लजीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुल बासाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि क़रीब। कुरान की आयत है। क्या तुमने यूं समझ लिया कि जन्नत में यूं ही चले जाओगे जब तक तुम्हारे ईमान को आजमाया नहीं जाएगा, जब तक तुम्हारी जांच नहीं की जाएगी, जब तक तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा, जब तक तुम्हारी जिंदगी को तपाया नहीं जाएगा, जब तक तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चों के खून से होली खेली नहीं जाएगी और तुम सब्र करते रहोगे यहां तक कि तुम्हारी जिंदगी में जलजला आ जाए। याद बसर खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुल बासाउ, जिंदगी उलझ जाए, बदल रहा तुम्हारी जिंदगी में झंझोड़ा पर आ जाए, वज़ुलज़िलू, एक जलजला भूकंप तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, न जमीन तुमको पनाह देने को तैयार हो, न आसमान तुम्हें पनाह देने को तैयार हो, पैर के पांव तले की चोटी तुम्हारी दुश्मन नहीं हो, उस वक्त तुम पुकारोगे मता नस्रुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। और पुकार क्या कहता है, अला इन्ना नस्रुल्लाह, सुन लो ऐ मेरे मजलूम बंदो, तुम्हारे लिए मेरी मदद आने वाली है। कुरान की आयत है सूरह अल-बकरा की दूसरे पारे की। दुआ कीजिए, हर नमाज में उनके हक में दुआ कीजिए, आंसू बहाइए, जिक्र कीजिए, फिक्र कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला उन पर रहम फरमा। हम भी औलाद वाले हैं, हम भी बाल बच्चे वाले हैं, हमारे भी घर पर हैं, वो भी ईमान वाले हैं। एक ईमान वाले का अगर हमसे पक्का ईमान उनका है। हम जब बैठे थे कल तो किसी ने एक आयत निकाली, एक बच्चा फिलिस्तीन का 8-9 साल का बच्चा है, उसका मकान गिर गया, बम से गिर गया, टूट गया, एक पत्थर लगा हुआ, चारों तरफ खंडरात पड़े हुए, एक पत्थर पड़ा हुआ, उस पत्थर पर बैठकर पड़ रहा है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़े दर्द से पड़ रहा है। तो अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है, ये हमारी भी आजमाइश है। दिल गिराइए उसके आगे, रोइए, उनके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला जालिम इसराइल को और उसके साथियों को नेस्त और नाबूद करे और फिलिस्तीन की मदद करे। अल्लाह तबारक व तआला उनकी गैर से नुसरत मदद फरमाए। वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन हज़रात ने सुन्नतें नहीं पढ़ी हैं, सुन्नत अदा कर ले। अस्सलाम वालेकुम।